तो क्या हो जाएगा आपका के टी हाफ इज इक्वल टू क्या, ए नॉट माइनस ए नॉट बाय 2। हाँ जी, क्या बचेगा बोलो, के टी हाफ इज इक्वल टू कितना बचेगा, ए नॉट बाय 2। यहां से टी हाफ का फॉर्मूला आ जाएगा ए नॉट बाय 2 के। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूला दूसरा जो अपने यूज करना है। अच्छा, इसमें देखो आप, ये 2 के क्या है, 2 क्या है कांस्टेंट, के क्या है कांस्टेंट, तो 2 के क्या है कांस्टेंट। कांस्टेंट हटा दूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू क्या, ए नॉट। ठीक है, इसको याद रखना, ये अभी आगे काम आएगा। ठीक, चलो फिलहाल इतना नोट करो फटाक से। और इसके बाद मेरे को ग्राफ बना के देने की कोशिश करना, ग्राफ जीरो ऑर्डर के लिए। सबसे पहला आप बनाओगे ए टी वर्सेस टी, ये पहला। दूसरा टी हाफ वर्सेस ए नॉट, और तीसरा आर ओ आर वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। चलो 3 ग्राफ बनाना है, कोशिश करना बन जाए। तो तेरी तबीयत ठीक है बेटा, कैसे बीमार हो गई थी अचानक से? अरे बाप रे, इतने इतने से बच्चा और इतनी बड़ी बड़ी बीमारी तुम लोगों को, ख्याल रख भैया अपना तू कहीं। चल ठीक है, जैसा अभी अभी ठीक हो गया सर, कितने दिन एडमिट थी? ग्राफ बनाने की कोशिश करना है ए टी वर्सेस टी का, ठीक है। और सबका स्लोप व्लोप निकालेंगे बेटा, स्लोप का वैल्यू चाहिए मेरे को, जिसमें जिसमें स्लोप आ रहा है तो ना यहाँ से काट दिए करो। ऐसा माइनस नहीं आया और देवेश नहीं, हटा दूंगे, लिख लिए सब यहां तक के। आओ सबसे पहला ग्राफ देखते हैं, वो है ए टी वर्सेस टी। ठीक भैया, आप जो लोग पहली बार बैठे हैं, केमिस्ट्री में 90% टाइम जो है वो बनता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ऐसे तो ज्यादा ग्राफ बनाते नहीं हम लोग, सारा सा सब्जेक्ट है। हाँ, लेकिन जब बनाते हैं तो स्ट्रेट लाइन, दूसरा कम बनाते हैं। या फिर ऐसा ग्राफ बनाते हैं जो किसी के इक्वेशन से हल ना हो, अजीब ही ग्राफ बना लेते हैं, है ना, टाइट्रेशन वगैरह का। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। फिर से बता रहा हूं, y वो होता है जो कहां लिखा है y एक्सिस पे, x वो होता है जो कहां लिखा हुआ है x एक्सिस पे, m क्या होता है बेटा स्लोप, और c क्या होता है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। मतलब ये y एक्सिस का वो पॉइंट है जहां से ग्राफ शुरू होगा। ठीक, अच्छा अभी सबसे पहला क्या बोला है, AT वर्सेस T। तो आप क्या करें, पहले इन दोनों को रिलेट करने वाला इक्वेशन ढूंढ के निकालें। इन दोनों को रिलेट करने वाला इक्वेशन क्या है, AT इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। और फिर आप उसके बाद में ऐसा दो ठोक एक्सिस बना लें, एक्स और वाई। पहले जो लिखा है उसको वाई एक्सिस पे लिखें, बाद में जो लिखा है उसको एक्स एक्सिस पे लिखें। समझ में आ गया? ठीक, अब जो y एक्सिस पे लिखा है वो अकेला होना चाहिए, क्योंकि अपना इक्वेशन क्या है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई वाला अकेला होना चाहिए। y वाला कौन है, AT। AT कैसा है, अकेला। AT के नीचे लिखो y इज इक्वल टू, ये t कहां है यहां, इसके नीचे लिखो x, इसके बाजू में क्या लिखोगे m, और यहां क्या लिखोगे c। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का इक्वेशन बन गया। ठीक, इंटरसेप्ट कैसा दिख रहा है, ये पॉजिटिव, मतलब ग्राफ ऊपर से शुरू होगा या नीचे से शुरू होगा, ऊपर से, यहां से शुरू होगा। इस इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू कितना है ए नॉट। समझ में आए? फिर ये स्लोप कैसा दिख रहा है, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब ग्राफ किधर जाएगा, नीचे भेज दो। और इसका स्लोप, स्लोप बराबर टेन थीटा लिख देते हैं, बराबर कितना दिख रहा है माइनस। समझ में आया भैया? आप सबका बन गया था ऐसे ही। चलो अगले वाले में बनाओ, अगला वाला, रुक जाओ 2 मिनट। कितने लोग का बच्चा है, कितने लोग का आ गया था, हाथ उठाना ऐसे ही। चलो बाकी लोग को मैं 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से अगला ग्राफ बनाएंगे। टी हाफ वर्सेस ए नॉट, चलो जल्दी से। और आर ओ आर वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जल्दी से। टी हाफ वर्सेस ए नॉट बना, अरे
वो बना लिए थे आप लोग? हाँ, क्या ग्राफ क्या बनाना था अपने को? टी हाफ वर्सेस ए नॉट। पता नहीं क्या हो गया, टेक्नोलॉजिया हो गया इसको। टी हाफ बराबर क्या है भैया? ए नॉट बाय 2k। ठीक है, अब अपन ग्राफ बना लेते हैं ऐसे। एक तरफ ले लेते हैं टी हाफ, एक तरफ ले लेते हैं ए नॉट। थोड़ा अच्छे से लिख रहा हूं इसको, मैं ऐसे लिखने जा रहा हूं, देखना ना। टी हाफ बराबर 1/2k टाइम्स ऑफ ए नॉट। चल जाएगा भैया ऐसा? ठीक। अब ये क्या है? ये कौन से एक्सिस पे लिखा है? y इज इक्वल टू ये x और m। इसमें c दिख रहा है क्या? तो इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। ग्राफ कहां से शुरू होगा? ओरिजिन से। अच्छा, स्लोप कैसा है ये? पॉजिटिव, तो ग्राफ किधर जाएगा भैया? ऊपर। हाँ जी, बोलो। tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 1/2k। ठीक। और आखिरी वाला ग्राफ था अपना ROR वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ROR बराबर K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 0। इसका क्या मतलब है? ROR कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है। ROR इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि मैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को कितना भी बढ़ाऊं, ROR पे कोई चेंज नहीं होगा। तो एक ऐसा आ जाएगा भैया, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। समझ में आ गया? पक्का बन गया ऐसे ही? चलो बढ़े आगे और नोट कर लें दो जल्दी से। स्लोप नहीं है उसमें, स्लोप कहाँ है? सीधा चल रहा है। स्लोप 1 मान लो या ना मान लो। ठीक है जी, बढ़े आगे। तेरा बन गया गुड़िया? हेडिंग डालेंगे। अच्छा, इसके एग्जाम्पल एक साथ लिखाऊंगा लास्ट में, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के, वो रटने वाले हैं तो एक जगह लिखा रहेगा। ठीक, अभी अपन फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। हेडिंग डालेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाँ जी, ए से जो है, ए से प्रोडक्ट बन रहा है टी इक्वल टू 0 पे। इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन हम लोग क्या मान रहे थे अभी? ए नॉट। इसको यहां ए मान रहा हूं। क्या मान रहा हूं? ए। और ये कितनी होगी आपकी? 0। आफ्टर टाइम टी क्या हो जाएगा बोलो? ए माइनस एक्स। इसको मैं मान रहा हूं ए टी। क्या हो जाएगा? ए माइनस एक्स, उसको क्या मान रहा हूं? ए टी। चलेगा यहां तक? नाउ चूंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होने के कारण ROR बराबर K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1, ऑर्डर ऊपर जाता है। और क्या लिख सकते हैं? ROR इज इक्वल टू माइनस DA अपॉन DT। ठीक, चेंज इन कंसेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। ये दोनों क्या कर देंगे? इक्वेट। K इंटू ए की पावर 1 बराबर माइनस DA बाय DT। इस dt को यहां ला रहा हूं, के डी टी इज इक्वल टू, माइनस को रहने दो 1/a, और ये क्या हो गया? dA। इस माइनस को यहां भेज दे रहा हूं, तो क्या हो गया अपने पास में? माइनस के डी टी इज इक्वल टू 1/a इंटू DA। ठीक, इंटीग्रेट करना है, के कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा। बोलो टाइम का लिमिट कहां से कहां तक लगेगा बेटा? 0 से t। अच्छा, 1/a को बाहर नहीं कर सकते क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। हाँ, 0 टाइम पे क्या कंसंट्रेशन है? ए नॉट। और t टाइम पे क्या कंसंट्रेशन है? ए टी। यहां तक बढ़िया हो जाएगा, है ना? इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? dt का इंटीग्रेशन t। हाँ, 1/x dx किसी को आता है? ln x। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू क्या? ln x। ठीक है ना? वो यहां लगा लेंगे अपन, तो क्या हो जाएगा? ln a। लिमिट कहां से कहां तक लगेगी? ए नॉट से ए टी। आ जाओ, माइनस के टी माइनस 0। बोलो ln ए टी माइनस ln ए नॉट माइनस के टी इज इक्वल टू। अच्छा, अभी याद करो, एक बचपन में पढ़ा होगा आप लोगों ने, log m अपॉन n बराबर
तो ये उल्टा करना है इसको, ये है log m माइनस log n, तो ये क्या हो जाएगा log 80 अपॉन ए नॉट टू द बेस e, जो कि वो नेचुरल लॉग है। अच्छा, ये पढ़ा क्या आप लोगों ने, log a टू द बेस b बराबर x, ऐसे बोलते हैं। इसमें ये b क्या है, व्हाट इज दिस, b को बोलते हैं बेस, क्या है b, बेस। x क्या है, बहुत बढ़िया, x इज पावर, और a क्या है, वैल्यू, क्या है, वैल्यू। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब क्या है, b की पावर x बराबर क्या आएगा, a। ठीक, इसको हम यहां यूज करने वाले हैं, देखना। ये वहां से देख के बताओ, ये e क्या है, व्हाट इज दिस e, है ना। और ये वाला kt क्या है, दिस इज पावर, और ये वाला ब्रैकेट क्या है, बोलो, वैल्यू है ना, वैल्यू। इसका क्या मतलब है, मैं लिखूंगा, देखना, e की पावर क्या, माइनस के टी इज इक्वल टू 80 अपॉन ए नॉट। ठीक, इसमें से मैं इसको यहां भेज रहा हूं, 80 निकालना चाहता हूं मैं, 80 इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी, इसको यहां भेज दिया, समझ में, ए नॉट ई की पावर माइनस के टी इज इक्वल टू 80। वो पढ़ा है आप लोगों ने, मॉडर्न फिजिक्स सुना है, मॉडर्न फिजिक्स, फिजिक्स सुना है, बायो वाले से थोड़ा लगता है पूछने में, है ना। तो फिजिक्स में एक मॉडर्न फिजिक्स चैप्टर होता है, उसमें एक रेडियो एक्टिविटी होता है, जिसमें डीके कांस्टेंट होता है, डीके कांस्टेंट लैम्डा होता है, याद है क्या, हाँ। वहां पर एक ऐसी इक्वेशन आता है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, मैंने 18 साल पहले पढ़ा था, सी टी इज इक्वल टू सी नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, हमारे टीचर ने ऐसा लिखाया था। आजकल क्या लिखाते हैं, एक्टिविटी को 80 लिखाते, पता ही नहीं, खैर छोड़ो, पढ़ोगे, ये फिजिक्स में पढ़ोगे। फिजिक्स में जो रेडियो एक्टिविटी है ना, वो पूरा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, तो वो पढ़ोगे आप, यही सेम फॉर्मूले रहेंगे, बन जाएगा पक्का। ठीक, अच्छा, अब ये इक्वेशन आप दिल पे हाथ रख के, है ना, बताओ, इसमें अगर वैल्यू भरने भी दे दूंगा मैं, तो इसका आंसर निकालने में, है ना, थोड़ा तकलीफ होगा, हो सकता है ना भी आए, है ना, हो सकता है नहीं, ज्यादातर चांसेस है कि ना ही आए, है ना, मुश्किल है ना ये। तो ये केवल एक ग्राफ बनाने के लिए है, उसके लिए याद रखना है। बाकी मुश्किल जब ऐसा हो जाता है, हम लोगों के यहाँ केमिस्ट्री में ऊपर ऊपर चला जाता है पावर, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको जमीन पे लाने के लिए तुरंत लॉग लगा देते हैं, तो लॉग लगाने से सब जमीन पे आ जाता है ना। तो वापस हम लॉग पे जा रहे हैं, इस पे देखना, ln 80 अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू क्या था, माइनस के टी, समझ में आया तक के, है ना। इसको वापस खोल रहा हूं मैं, तो क्या हो जाएगा, देखना, ln 80 माइनस ln ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। मेरे को एक्चुअली में माइनस हटाना है, ये माइनस मैं यहां भेजूंगा, तो क्या होगा, ये प्लस वाला माइनस में, और ये माइनस वाला प्लस में, ये कहां चला जाएगा, आगे, वो कहां आ जाएगा, पीछे, समझ रहे हो पक्का। तो क्या हो जाएगा, ln ए नॉट माइनस ln 80 इज इक्वल टू क्या, के टी। इसको वापस मैं वैसा लाना चाह रहा हूं, ln ए नॉट अपॉन क्या आ जाएगा, 80 इज इक्वल टू के टी। अब यहां ये प्रॉब्लम कायम है, अब ये ln में है, और हमको ln नहीं पसंद, है ना, मेहनत छोड़ दी नौकरी, है ना, हमें नहीं पसंद। क्यों नहीं पसंद, हम लोग काय में सॉल्व करते हैं लॉग सारा, टाइम के बेस में, तो ये काय का बेस है अभी, ई का बेस, इसको काय में चेंज करना है, टाइम के बेस में। तो टाइम के बेस में कैसे चेंज करते हैं, कोई आइडिया, ई के बेस से अगर टाइम के बेस में जाना हो तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये कहां से आया जानने के लिए आपको 11वीं में मैथ्स लेना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से उसके बाद भी नहीं बताते हैं, उसके बाद भी नहीं बताते हैं, भाई लेके आए, है ना। तो कुल मिला के पूरी दुनिया केवल मान रही है कि 2 किडनी है ना, आपने कभी खोल के देखा 2 किडनी नहीं, तो मान रहे हैं बस की है, तो है ना। तो मान लो भैया, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा क्या हो जाएगा, 2.303 log ए नॉट अपॉन 80 टू द बेस 10 इज इक्वल टू क्या, के टी, समझ में है।
और अब मैं यहां से लिख रहा हूं बेटा आपका इक्वेशन, चूंकि वहां जगह नहीं है। के टी है ना फिजिक्स इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए नॉट की जगह, वहां देखो ए नॉट की जगह मैंने क्या लिया है ए अपॉन ए टी की जगह क्या लिया है ए माइनस एक्स। ये है, यहां जगह नहीं लिखने की, आप लिख लेना इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आया? इस इक्वेशन से हम लोग सवाल करेंगे, ये इक्वेशन से ग्राफ बनाएंगे थोड़ी देर में, है ना? समझ में आ गया पक्का यहां तक के? नोट करेंगे और हाफ लाइफ पीरियड निकालने का ट्राई करेंगे। ठीक है, चलो करो फटाफट, हाफ लाइफ पीरियड निकालेंगे बेटा नोट करने के बाद। हाँ बेटा है कैंसल लॉग से, नहीं नहीं यही यही है, यही 100% यही, चिंता नहीं कर, उल्टा जाने में डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ इसीलिए तो उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, लॉग ln 10 इज इक्वल टू 2.303 ऑफ log 10। कौन बड़ा है? हाँ तो बड़ा तो है, वही तो कर रहे हैं अपन, समझा? यहां कोई इसमें कन्वर्ट किया, समझ गया? हाँ हाफ लाइफ पीरियड निकालना है बेटा, जिनका हो जाएगा वो लोग हाफ लाइफ का ट्राई करेंगे। है बेटा अर्धायु काल, हाफ लाइफ पीरियड निकालना है। यहां थोड़ा हटा दो, ठीक है इतना। हाँ हाफ लाइफ पीरियड निकालना है, हाफ लाइफ पीरियड विच इज योर टी हाफ। बोलो भैया हाफ लाइफ पीरियड पे क्या होगा? फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है ऊपर देखना, ए माइनस एक्स है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ ऑफ ए। ठीक है ना? क्या इक्वेशन था अपना? के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। इस पे पुट कर देंगे के, अच्छा टाइम को कैसे चेंज कर देंगे अपन? टी हाफ, तो के टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स की जगह क्या पुट करूं बोलो? ए बाय 2। ठीक, आधा बचेगा। के टी हाफ इज इक्वल टू 2.303, बोलो भैया ए से ए कट जाएगा, नीचे क्या बचा 1/2, ऊपर जाके क्या हो जाएगा log 2। log 2 का वैल्यू किसी को पता है क्या? 0.3010 के टी हाफ। चलो मल्टीप्लाई करेंगे, टी हाफ निकालेंगे जल्दी से। टी हाफ इज इक्वल टू, जिनका आ गया वो ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले इजी वाले से शुरू करेंगे, ROR वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फिर टी हाफ वर्सेस ए, फिर अगला log AT वर्सेस टी, और अगला AT वर्सेस टी। 4 ग्राफ बनाना है, जिनका हो गया वो लोग बनाएंगे। ये मल्टीप्लाई ठीक नहीं आया, पहले मल्टीप्लाई करेंगे भैया, काम का मल्टीप्लीकेशन है वो, बहुत जगह काम आएगा। हाँ हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, कितना है 0.69, एक डेसिमल और 693, तो लिखेंगे भैया टी हाफ इज इक्वल टू, देखना इधर 0.693 और नीचे से क्या आ जाएगा 0.693 बाय के, है ना? अच्छा एक मार्जिन के ऊपर लाल रंग का पेन होगा उससे लिख के रखेंगे 2.303 इंटू 0.3010 इज इक्वल टू 0.693। ये बहुत काम आएगा बेटा, बहुत बहुत जगह काम आएगा, ये मल्टीप्लीकेशन याद रखना है। 2.303 इंटू 0.3010 इज इक्वल टू 0.693, बहुत काम का है। ठीक, अच्छा ये बताओ ये नंबर वेरिएबल है कांस्टेंट है, और ये वाला क्या है?
एक कांस्टेंट बटे दूसरा कांस्टेंट क्या आएगा, कांस्टेंट। तो यहां याद रखना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ कैसा आता है भैया, कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा अच्छा बताओ ए पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो आप यहां लिख के रखेंगे टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 0। ये दो चीजें और ऐड करेंगे, टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 0, काम आएगा आगे, है ना। और शुरू हो जाइए ग्राफ बनाना फटाफट। ग्राफ बनाने की कोशिश कर, आगे बन गया ग्राफ। चलो पहला वाला तो बन ही जाएगा, पहला वाला तो बहुत इजी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है नहीं। आ जाओ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आर ओ आर बराबर के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 1, है ना। आओ इधर आ जाओ, ये हो गया आर ओ आर और यहां हो गया कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये हो गया y, ये हो गया x और ये हो गया m, y इज इक्वल टू एम एक्स। इंटरसेप्ट कितना है इसका, 0। ग्राफ कहां से शुरू होगा, स्लोप कैसा दिख रहा है, k यानी पॉजिटिव, तो ऊपर जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू k। ठीक है, ऐसे कर लेना है ना, ठीक बन जाएगा, बन गया था सबका। चलो अगला वाला क्या दिया है, टी हाफ वर्सेज ए, ये भी बहुत आसान है, टी हाफ वर्सेज ए। बोलो टी हाफ का क्या फॉर्मूला है बेटा, 0.693 बाय के, जो कि कैसा है, कांस्टेंट, ए पे डिपेंड नहीं करता, ए कितना भी बढ़ाएंगे टी हाफ में चेंज नहीं आएगा। तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आगे ऐसे ही चलो, अब वो तीसरा वाला मैं आपको थोड़ा समय देता हूं, आप लोग लगाओ दिमाग, आया क्या देखें, किसी का आएगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आगे भैया दिखाना कैसा है, हाँ ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये सही नहीं है यार, ये वाला, वो स्लोप सही नहीं है, स्लोप गलत है तेरा भी, हाँ थर्ड वाले में स्लोप का वैल्यू गलत है। क्या है स्लोप का वैल्यू, नहीं उससे भैया से पूछो, निकालना तो, हटा दूं ये वाला, हटा दूं यहां से, कोई यहां से बोर्ड से तो नहीं लिख रहा। अगला ग्राफ जो बनाना है वो बनाना है log 80 वर्सेस टी। देखना इधर क्या इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, के टी इज इक्वल टू 2.303 log a अपॉन a माइनस एक्स। अब ये 80 क्या है, 80 इज इक्वल टू क्या, फाइनल कंसेंट्रेशन, जो किसके बराबर है, a माइनस एक्स। ए नॉट इज इक्वल टू इनिशियल कंसेंट्रेशन, जो किसके बराबर है, ए। तो मैं भी क्या करने वाला हूं, यहां पे के टी इज इक्वल टू 2.303 log ए नॉट बाय 80। तो अपने ग्राफ की किसका चाहिए, log 80, तो log 80 यहां कहीं निकलेगा या इधर से निकलेगा, इधर कहीं से निकलेगा। अच्छा अब ग्राफ जो है उसमें दो एक्सिस बना दी, पहले क्या लिखूंगा मैं, वाई एक्सिस पे क्या लिखूंगा, log 80, और इधर क्या लिखूंगा, t। अब मेरे को log 80, मेरा इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो मेरे को y यानी log 80 कैसा चाहिए, अकेला, अकेला चाहिए। log 80 यहां अकेला है क्या, अभी तो बेचारा दिख भी नहीं रहा है। log 80 को अकेला करने के लिए बाकी सब कचरा कूड़ा इधर करना शुरू करेंगे, क्या हो जाएगा बोलो, के टी अपॉन 2.303, यहां क्या बच गया,
ए नॉट अपॉन ए टी। इसको क्या लिख सकता हूं, लॉग एम बाय एन को बोलो, लॉग एम माइनस लॉग, आगे लॉग ए टी, लेकिन वो तो इधर आया, मेरे को कैसा चाहिए वो अकेला, तो मैं क्या करूंगा उसको और इसको उधर, है ना, तो वो इधर आएगा, माइनस लॉग ए टी से क्या कन्वर्ट हो जाएगा, लॉग ए टी इज इक्वल टू लॉग माइनस के अपॉन 2.303 इंटू टी। टी को अलग किया मैंने, क्यों अलग किया, एक्स एक्सिस पे लिखा है, ठीक। अब लॉग ए टी कहां लिखा है, वाई, और टी कहां लिखा है, एक्स। ये क्या हो जाएगा, और ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। चलो ग्राफ बनाओ, इक्वेशन मैंने ले आया, ग्राफ बनाओ। चलो वो एक ग्राफ और था, बन गया, वो ए नॉट होगा, आई वाला ग्राफ बन गया भैया। इसका इंटरसेप्ट किसके इक्वल है, इंटरसेप्ट किसके इक्वल है, लॉग ए नॉट, और स्लोप कैसा दिख रहा है, तो ग्राफ किधर जाएगा, नीचे, ठीक। और टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303। समझ में आया, कैसे आया ये, ठीक हो जाएगा पक्का। अब एक आखिरी ये ग्राफ थोड़ा सा है, ठीक है, बन जाएगा, बाकी दो तो इजी थे बहुत। अच्छा अगला वाला ग्राफ थोड़ा सा गंदा है, वो ग्राफ बनाना है किसके बीच, ए टी वर्सेस टी। अब देखो ए टी और टी के बीच का एक इक्वेशन है, जो मैं एक इक्वेशन लिखाया था वाला, जिसको न्यूमेरिकल करेंगे। जाओ देख क्या ना, क्या इक्वेशन है, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी, है ना। अब वो टी कहाँ है, पावर में, तो नीचे तो आएगा नहीं, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ यहां नहीं बनना है, हर जगह नहीं बनता है। आप क्या करो, उसके बिना भी दिमाग लगा सकते हो। यहां क्या रखना है अपने को, ए टी, और यहां क्या रखना है, टी, पक्का। वो बचपन में करते थे ना, इफ x इज इक्वल टू 2 और इक्वेशन दिया रहता था y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो x इज इक्वल टू 2, तो क्या निकालते थे, पुट करके 2 2 जा 4 प्लस 3 7, x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 7। फिर वो एक तो ग्राफ बनाते थे ऐसे करके, याद आ रहा है क्या, x की वैल्यू, x कौन सा एक्सिस है वाला, x की वैल्यू 2 हो गई, y इज इक्वल टू यहाँ कहीं पे 7 7 आता था, फिर ऐसे करके गोला लगाते थे, याद आ रहा है क्या। फिर वो सबको जोड़ते थे, बचपन में छोटी क्लास में पढ़ाया होगा ना, तो वैसे भी तो कर सकते हैं हम, अगर नहीं बन रहा है कुछ इक्वेशन से तो आओ। एट ये यहां पे क्या होगा बोलो, t इक्वल टू 0 होगा, एट t इज इक्वल टू 0, इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर, बोलो माइनस के इंटू 0, ये कितना हो जाएगा 0, ई की पावर 0 कितना हो जाएगा 1, ई की पावर 0 क्या होगा 1, तो यहां से क्या आएगा, ए टी इज इक्वल टू, तो टी इक्वल टू 0 पे ए टी की वैल्यू किसके बराबर है, तो ये ए नॉट हो गया। समझ में आया पक्का। अब जैसे जैसे इधर जाएंगे, उधर का हटा देता हूं मैं, इधर चलते हैं थोड़ा सा ना, जगह मिला रे भाई, है ना। जैसे जैसे इधर जाएंगे, अब मेरे को ग्राफ इधर का बनाना है कि इधर का बनाना है, उधर बनाना है। इधर जाएंगे तो क्या होगा, टाइम, टाइम इधर बढ़ेगा ना, तो एज टाइम इंक्रीजेस, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा, इक्वेशन क्या है, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी, या ए टी इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन ई की पावर के टी, ऐसा लिख सकता हूं, चल जाएगा, माइनस को नीचे डाल के। बोलो भैया टी बढ़ेगा तो के टी क्या होगा, है, अरे टी बढ़ेगा तो के टी भी क्या होगा, बढ़ेगा। के टी बढ़ेगा तो ई की पावर के टी भी क्या होगा, बढ़ेगा। ई की पावर के टी बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो ए टी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। समझ में आए, तो जो ए टी है वो धीरे धीरे लेकिन स्ट्रेट लाइन से कम नहीं होगा, क्योंकि टी कहां चल रहा है, पावर में, तो एक्सपोनेंशियल डीके होगा यहां पे, कैसा, एक्सपोनेंशियल। तो आप इसको एकदम तेजी से गिराओगे नीचे ऐसे करके, समझ में आ गई बात भैया, एक्सपोनेंशियल डीके होगा।
समझ आ गया? पक्का बन जाएगा। चलो एक ग्राफ नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। टेस्ट सब दे दिए थे संडे वाला है? नहीं, जो पुराने लोग हैं, तुम लोग तो बाहर थे क्या? तुम लोग दे दिए थे? इस हफ्ते हम लोग 12th में एक नया परीक्षण करने वाले हैं, 12 टेस्ट करने वाले। 12th वाले बच्चे क्या टेस्ट बहुत छोड़ते हैं लोगों को। थोड़ा 12th में बच्चा 11th में एकदम बेअक्ल होता है, 12th में थोड़ा कम अकल होता है, ड्रॉप लेता है तो फिर उसको अकल आती है। तो वो जो है ना 12th वाले बच्चे बहुत टेस्ट छोड़ते हैं। तो इस बार हमने डिसाइड किया अभी ट्यूसडे को कि हम लोग पहले गाली देते थे कि टेस्ट देने आओ, चिल्लाते थे, लेकिन मारने चिल्लाने वाली पीढ़ी है नहीं, है ना। ये क्या है, चिल्लाने से नहीं जमेगा, इसको बेल्ट से मारना पड़ेगा, लेकिन वो बेल्ट से मारने घर वाले दे नहीं रहे हैं, नहीं। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जो टेस्ट नहीं देगा वो अगले दिन जो है उसके लिए हम लोग बहुत हेल्दी सब्स्टिट्यूट लेके आए टेस्ट नहीं देने का। वो अगले दिन 1 गिलास करेले का जूस पिएगा, वो हम लेके आएंगे जूस, है ना। और क्लास में सबके सामने वो 1 गिलास करेले का जूस पिएगा, जो टेस्ट नहीं देगा, है नहीं। मैं तो करेला बोल रहा था, वो अंकित सर बोल रहे थे नीम भी डलवा देते हैं करके। एक बच्चा बोलता है सर चूहे मारने की दवा भी डाले ही दो, अब लगे हाथ। तो हमने वो दोनों कैंसिल करके करेला रखा है, अभी प्योर करेला। तो आप लोग तो खैर समझदार हैं, इस टेस्ट में मैं और देख लेता हूँ, नहीं तो अगले टेस्ट से आप लोग के यहाँ भी शुरू करना पड़ेगा, है ना, करेले का जूस वाला। नहीं पढ़ोगे, नहीं दोगे टेस्ट तो आप पियोगे, हम भी पियेंगे साथ में, हेल्दी चीज। आप घर वाला कोई बोल नहीं सकता सर आप क्या पिला रहे हो, शराब तो पिला नहीं रहे, हेल्दी चीज पिला रहे हैं, बच्चे शुगर कम होगा, हेल्दी होगा बच्चा, है नहीं। तो तैयार रहे भैया, है ना। टेस्ट नहीं देंगे तो हो सकता है। बढ़े आगे। तो ये जो है ऑफिशियली 0 ऑर्डर और 1st ऑर्डर जो है वो अपने यहां एनसीईआरटी में दिया है। कभी कभी 2nd ऑर्डर के हाफ लाइफ से रिलेटेड सवाल पूछ लेता है ना। तो एक इक्वेशन है जो 2nd और 3rd ऑर्डर दोनों पे लग जाता है, ठीक है। तो लिखेंगे भैया nth ऑर्डर रिएक्शन, nth ऑर्डर रिएक्शन 2nd और 3rd के लिए लगाते हैं इसको अपन, nth ऑर्डर रिएक्शन, nth ऑर्डर रिएक्शन। इसके लिए इक्वेशन सीधा इक्वेशन है, कहां से आया वो तो प्रभु की माया है, हमारे तक पहुंचा है, हमको बस इसको आगे लेके जाना है ना। तो उसके अनुसार KT बराबर 1/n-1 इंटू 1/a-x की पावर n-1 माइनस 1/a की पावर n-1, ये इक्वेशन, ठीक है नहीं। अब अगर मैं, अच्छा इक्वेशन कहां से आया नहीं पता ना, हमें जानना है, हमारा काम हो गया। एनसीईआरटी में नहीं दिया है, एक आध सवाल के लिए पूरा डेरिवेशन नहीं करेंगे। अब देखना इधर, फॉर 2nd ऑर्डर रिएक्शन, 2nd ऑर्डर रिएक्शन की लाइन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। इसको पुट कर रहा हूं। अब ये भी करना पड़ेगा क्या 1/2 माइनस 1, इतना तो कर लेते होगे ना, इतना थोड़ी ना बायो वाले हो, है ना। तो क्या हो जाएगा बोलो, वो तो गायब हो गया 1/1, यहां क्या बचेगा बोलो 1/a-x की पावर 1 माइनस 1/a की पावर क्या 1। समझ में आया, ठीक पक्का। ये अपने कोई काम का नहीं, अपने काम का क्या हाफ लाइफ, हाफ लाइफ से सवाल पूछता है। तो एट हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड बोलो भैया, फाइनल कंसंट्रेशन जो इतनी होती है a-x इज इक्वल टू क्या हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी हाफ ऑफ ए हो जाएगा पक्का। इसको यहां पुट करने जा रहा हूं मैं, और टाइम को चेंज कर दूंगा मैं कैसे, टी हाफ, हाँ जी 1/a-x की जगह क्या पुट करूंगा a/2, 1/a/2 की पावर 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं, ये 1 है ना, अतरे सब मिट गया मेरा, ठीक हाँ। और माइनस क्या 1/a
ए हो गया। ये 2 कहां चला जाएगा, 2/a माइनस 1/a, एलसीएम क्या आएगा बोलो बेटा, ए 2 माइनस 1 क्या बचेगा 1/a, के टी हाफ इज इक्वल टू 1/a, टी हाफ इज इक्वल टू क्या 1/a के। समझ में, इसमें के क्या है कांस्टेंट, तो मैं क्या बोल सकता हूं टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/a या a की पावर क्या भैया -1, है ना। अब देखना अभी तक के मैं 3 टाइप का रिएक्शन आपको पढ़ा चुका हूं, अबे छोटा हूं, हाँ 3 टाइप का रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक के। देखना ऑर्डर टी हाफ इज इक्वल टू एंड टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू। आओ भैया, 0 ऑर्डर पढ़ लिया, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ लिया, सेकंड ऑर्डर पढ़ लिया, थर्ड ऑर्डर पढ़ेंगे आगे। 0 ऑर्डर के लिए टी हाफ का फॉर्मूला क्या था बोलो, ए नॉट बाय 2k, इसमें से 2k कांस्टेंट है, तो टी हाफ प्रोपोर्शनल किसके है बोलो, ए नॉट की जगह ए लिख सकता हूं मैं, ए की पावर 1 लिख दूं, ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, ए की पावर 1, चल जाएगा पक्का, ठीक। फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ का फॉर्मूला देख के आना जरा क्या था, है टी हाफ इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय, इसमें ए आ रहा है क्या, तो मैं क्या लिखूंगा टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर। सेकेंड ऑर्डर के लिए टी हाफ का फॉर्मूला क्या है बोलो 1/a के, तो मैं यहां क्या लिखूंगा टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर -1। ये कितना आ गया 1, ये 1 है ना, ये 0, ये अब बताओ बुद्धिजीवियों अगला वाला क्या होगा, टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर -2 आएगा। अब वो कैसे आएगा, वो यहां से आएगा। अब आप इसको नोट करोगे, फिर आप थर्ड ऑर्डर के लिए n की वैल्यू क्या पुट करोगे 3, ये इक्वेशन निकालोगे, फिर थर्ड ऑर्डर का हाफ लाइफ निकालोगे, यहां फॉर्मूला पुट करोगे और फिर प्रोपोर्शनलिटी करोगे। समझ में आ गया इतना काम, चलो फटाक से करके दो मेरे को, 3/2 के a स्क्वायर। आओ चलो इधर चलते बाजू वाले में, है ना, हट लिख लिए थे वहां का। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 3, है नहीं। नाउ KT इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1, 1 अपॉन a माइनस एक्स की पावर 3 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन a की पावर 3 माइनस 1 n माइनस 1, कितना हो गया 1/2, 1 अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर एट टी हाफ। हाँ जी बोलो, a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a/2, आधा हो जाएगा, ठीक। इसको पुट कर देंगे तो के टी हाफ इज इक्वल टू 1/2, हाँ जी 1 अपॉन a/2 का स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर, ठीक। ये क्या हो जाएगा a²/4, 4 ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 4/a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर, क्या बचेगा बोलो एलसीएम लेने के बाद, के टी हाफ इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3/a स्क्वायर, यही बचेगा। टी हाफ इज इक्वल टू 3/2 के a स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया। और टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू क्या a की पावर -2, ठीक है। आया ऐसे ही पक्का। वो पीछे टेबल में फॉर्मूला लिख देना, ये वाला जो टेबल बनाया ना, फॉर्मूला नहीं लिखे थे या नहीं बनाया टेबल, अभी बना लिए। चलो अब ग्राफ बनाना है, आ जाओ। नहीं एक चीज छोटी सी और लिखानी थी, ये बोर्ड का हो गया क्या काम सबका, कोई लिख रहा है इधर से कुछ, लिख रहे हो, हाँ चलो लिखो जल्दी लिखो। एक चीज और लिखानी थी, फिर आप मेरे को 2-4-5 टोक और ग्राफ बना के दिखाना, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर से बहुत ग्राफ पूछता है,
इसी का ग्राफ SN1 SN2 में भी काम आएगा। SN1 इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, SN2 इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो वहां भी पूछ लेता है उठा करके। ठीक है, ओके बेटा। और कोई लिख रहा है एनीवन? किसी के मन में कोई बात? एनीवन? नहीं? बढ़ू मैं आगे? सॉरी, अभी थोड़ा सा पीछे बढ़ रहा हूं मैं। यहां लिख लेंगे टी हाफ इज इक्वल टू 3/2 k² और अभी आप थोड़ा सा इधर देखो, यहां बड़ा कर लेते हैं इसको। हाँ जी, हटता रहे। जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1। फर्स्ट ऑर्डर के लिए कितना आ गया? 0, है ना। सेकेंड ऑर्डर के लिए कितना आ गया? -1। थर्ड ऑर्डर के लिए -2, है ना। क्या रिलेशन निकाला जाए कुछ? टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू a की पावर, देखना 1 - 0 कितना आ गया? 1। 1 - 1 कितना आ गया? 1 - 2, 1 - 3, 1 - 0, 1 - 1 0। 1 - 0 क्या है? ऑर्डर। 1 - 1 ऑर्डर, 1 - ऑर्डर, 1 - ऑर्डर, मतलब टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1 - n। समझ में आ गया? n क्या हो जाएगा यहां पे बोलो? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलो ऐसे नोट कर लो फटाक से, साइड में ऐसे ही, साइड टेबल जहां बनाया, नहीं बनाया तो टेबल बना लो। टेबल का यही इंपॉर्टेंस है बस, और कुछ नहीं। इससे कभी कभी ऑर्डर पूछ लेता है। कराऊंगा मैं न्यूमेरिकल जब पहुंचेंगे। अभी अब आज तो थ्योरी हो गया इसका, ग्राफ व्राफ। अगली 2 क्लास अपन न्यूमेरिकल ही करने वाले हैं। बस इतना न्यूमेरिकल करेंगे कि आप सीख जाओगे। फिर भी नहीं सीखोगे आप तो आप समझ लेना आप में ही कुछ खोट है। ठीक, इतना मैं कराऊंगा सवाल। अभी आप हो गया भैया? लिख लिए सब? चलो ग्राफ बना के देंगे मेरे को। और अब आपसे ग्राफ बनना चाहिए भैया। सेकेंड ऑर्डर के लिए सबसे पहले ROR वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का स्क्वायर, टी हाफ वर्सेस 1/a और 1/80 वर्सेस टी। ये सेकेंड ऑर्डर के लिए 3 ग्राफ बनाना है। थर्ड ऑर्डर के लिए ROR वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का क्यूब, टी हाफ वर्सेस 1/a²। ये पहला, ये दूसरा, और तीसरा 1/80² वर्सेस टी। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, 3 6 ठो ग्राफ बना के दिखाएंगे। इक्वेशन बिना लिखे ग्राफ नहीं बनाएंगे बेटा, चाहे कुछ हो जाए। जैसे सेकेंड ऑर्डर के लिए सबसे पहला ROR वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 2। हाँ जी बोलो, सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या रिलेशन बनेगा? ROR बराबर K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 2 बनेगा। अब काय के बीच ग्राफ बनाना है? पहला वाला ROR वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट नहीं है, हमने एक्सिस ही चेंज कर दी। हमने क्या कर दिया? रिएक्टेंट का स्क्वायर। ये करने से क्या हुआ? अब ये y है, सॉरी ये y है, और ये पूरा क्या है? x, और ये क्या हो गया? m। काय का ग्राफ बन गया? y इज इक्वल टू mx। समझ में आया पक्का? tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो? के। ठीक, हमने इसके r के लिए ग्राफ नहीं बनाया है। किसके लिए बनाया है? पूरा r²। हम केमिस्ट्री वाले हैं, हम लोग ज्यादा ऐसा वैसा ग्राफ नहीं बनाते, सीधा सीधा। तो ये हो गया, खत्म किस्सा। ठीक है, अच्छा चलो आगे बनाओ। ये लिखा है किसके किसके बीच बनाना है ना। सेकेंड वाला बना लिए सब लोग। टी हाफ वर्सेस 1/a क्या है भैया? टी हाफ वर्सेस 1/a
हाँ, सबसे पहले ऐसे एक्सिस बना लो, एक तरफ लिख लो टी हाफ, एक तरफ लिख लो 1/a। हाँ, क्या दोनों के बीच का रिलेशन क्या है? टी हाफ इज इक्वल टू 1/a के। इसको ऐसे लिखो, टी हाफ इज इक्वल टू 1/k इंटू 1/a। चल जाएगा ऐसा। ये क्या हो गया आपका y, ये पूरा क्या हो गया x, और ये m। फिर से y इज इक्वल टू एम एक्स। इंटरसेप्ट कितना आ रहा है? 0। ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा। बोलो स्लोप का वैल्यू बोलो बेटा। tan थीटा किसके बराबर? 1/k। अब यहां इस ग्राफ में आपको बोलेगा स्लोप की वैल्यू 2 है, तो k की वैल्यू क्या है? 1/2। इस टाइप से समझ रहे हो? तो स्लोप की वैल्यू देके k की वैल्यू पूछेगा, k की वैल्यू देके स्लोप की वैल्यू पूछेगा, ऐसा चेंज कर सकता है। चलो अगला वाला ग्राफ, 1/80 वर्सेस t। हाँ जी, आओ nth ऑर्डर के लिए, nth ऑर्डर के लिए क्या इक्वेशन था? kt इज इक्वल टू 1/n-1, 1/a-x की पावर n-1 और 1/a की पावर n-1। ठीक है। सेकेंड ऑर्डर के लिए n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 2। ठीक, इक्वेशन बनाना पड़ेगा, याद थोड़ी ना, याद रखना भी नहीं। फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन n इज इक्वल टू 2, यहां पुट कर देता हूं। kt इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 1, 1/a-x की पावर 1 माइनस 1/a की पावर 1। a-x को क्या बोलूं मैं? 80। a-x को 80 बोल सकता हूं, तो क्या हो जाएगा? kt इज इक्वल टू 1/-1/। पक्का? चलो ग्राफ बनाने की कोशिश करो, यहां तक ला दिया हूं मैं अब ये वाला। चलो चलो चलो, बनेगा, कोशिश करो, घबराओ नहीं। चल बेटा, डरो नहीं, बनेगा। बन गया? क्या बना दिखा? और वो थर्ड ऑर्डर का? ठीक। तो ये सब मन में कर लिया है? कैसे किया ये? पीछे देख, सामने पीछे से। हम अगर उसको वहीं सॉल्व करता तो एक बार थोड़ा, है ना, रिवीजन हो जाता ना दोस्त। 2-3 बार लिखेंगे तब तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, तब तो याद होगा। तो याद कैसे होगा? इसको साइड कर लो, उधर का किसी को लिखना है? नहीं? हाँ जी, ग्राफ किसके किसके बीच बनाना है? 1/80 वर्सेस t। तो 1/80 कैसा चाहिए अपने को? अकेला। इसको इधर ले आओ, 1/a0 प्लस kt इज इक्वल टू 1/80। यहां लिखने जा रहा हूं भैया मैं अच्छे से। 1/80 इज इक्वल टू 1/a0 प्लस kt। 1/80 ये कहां हो गया आपका? y। t कहां हो गया? x। ये m और ये c। इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा बोलो? 1/a0। स्लोप कैसा है उसके बाद? पॉजिटिव, तो ग्राफ किधर जाएगा? ऊपर। tan थीटा की वैल्यू बोलो? आया? पक्का? बन जाएगा? बाकी का 3 बना लोगे? चलो बाकी का 3 होमवर्क है, घर से बना के लाना, अच्छे से कल डिस्कस करेंगे। जो लोग नहीं लिखे हैं लिख लेना। टी हाफ वर्सेस 1/a² और 1/80² वर्सेस टी। जो लोग नहीं बनाए इत्मीनान से सोच के बनाना उसको, ठीक है? कितने लोग का बच्चा है बनाना? हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7 लोग का है ना? ठीक, बना के लाना घर से। नोट कर लो जल्दी से होमवर्क, तो मैं एक क्वेश्चन देता हूं, एक न्यूमेरिकल करके। बोलो बेटा, बढ़े क्या बोलूं? ठीक है। फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एकदम इजी सवाल है ना। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट is 4 moles per liter. Initial concentration of reactant is 4 moles per liter and
k is equal to k is equal to k is equal to 3 into 10 raised to the power minus 3 moles per liter per second. Moles per liter per second. Find out the concentration of reactants after 5 minutes. After 5 minutes from initiation. After 5 minutes from initiation. रिएक्शन चालू कराने के 5 मिनट बाद. आफ्टर 5 मिनट्स फ्रॉम इनिशिएशन. मेरी सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप ये फॉर्मूला जरूर लिखेंगे. AT इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी. किसी ने ऐसा लिखा 4 माइनस 3 इंटू 10 सीधा नंबर, तो याद रखें आपका मैथ्स का टेस्ट नहीं है. फॉर्मूला भी याद करना है आपको ही. लिखेंगे तो याद होगा. ठीक, बिना फॉर्मूला लिखे कोई नहीं हल करेगा. है बेटा 3.7. नहीं यार, मजा तो नहीं आ रहा. क्या हो जाएगा? 80 कितना दिया? 4. नहीं, 80 फाइंड करना है. ए नॉट कितना दिया? 4. के की वैल्यू 10 रेज 3 है 4 है इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3. और टाइम कितना? 5 पुट कर दूं है. ये कायम है मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो इसको भी कायम पुट करना पड़ेगा सेकेंड. तो 5 मिनट की जगह 5 इंटू 60 सेकेंड. समझ में आ गया? 4 माइनस 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3, ये कितना हो जाएगा? 300. 300 इंटू 3 900 इंटू 10 की पावर माइनस 3 कितना आएगा? 0.9. 4 माइनस 0.9 कितना? 3.1 मोल्स पर लीटर. समझ में आया सबको? पक्का? एकदम इजी सवाल. एक ठोक और सवाल करके दिखाएंगे, एक आखिरी, फिर घर जाएंगे अपन लोग. लास्ट सवाल. फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, initial concentration is 5 moles per liter. Initial concentration is 5 moles per liter. And क्या बोलते हैं उसको, K is equal to 2 into 10 raised to the power minus 3 moles per liter per second. Moles per liter per second. K is equal to, समझ गए क्या बोला मैं? 2 into 10 raised to power minus 3 moles per liter per second. Find out T half. Find out T half and concentration of reactant. T half and concentration of reactant after 3 minutes. After 3 minutes from start. ऐसा कुछ लिख लो, फ्रॉम इनिशिएशन या फ्रॉम स्टार्ट. तो जल्दी से, जल्दी फॉर्मूला जरूर लिखेंगे बेटा. बिना फॉर्मूला लिखे कोई हल नहीं करेगा. कितना है भैया टी हाफ? 1250 सेकेंड्स आ गया. और 80 4.6 4.4. ठीक, चलो बाकी लोग आ गया. चलो तो अपना टी हाफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ इज इक्वल टू क्या है? ए नॉट बाय 2k. ए नॉट की जगह क्या लिखेंगे? 5. 2 इंटू कितना दिया? 2 ना, 10 रेज टू द पावर माइनस 3. ठीक, तो ये हो गया आपका 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 4. 5 इंटू 4 इंटू 1000. हाँ जी, ये कट जाएगा, 250 बार कट जाएगा. 250 इंटू 5 कितना आ गया? 1250 सेकेंड. समझ में आया सबको? ये आ गया था बेटा सबका. अब क्या निकालना है अगला अपने को?
80 इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। 80 ए नॉट कितना हो जाएगा 5 और के की वैल्यू कितनी थी 2 इंटू 10⁻³ और टाइम कितना दिया है 3 मिनट, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 60। ठीक, तो ये हो गया 5 माइनस ये कितना हो गया आपका 6 6 6 36। हाँ जी, तो